मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि हम क्लास 10th की स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर के चल रहे हैं। आज हमारा लेक्चर तीसरा है। इसके पहले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था कि जब हमारा फिगर के माध्यम से देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारा कोई रेखा हो, वो रेखा एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती हो और वाई एक्सिस पे कटा अंतःखंड सी हो। क्या हो? वाई एक्सिस पे कटा अंतःखंड सी हो। तो इस रेखा का जो समीकरण हमने कल निकाला था वो निकाला था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी निकाला था। आज जो हमारा टॉपिक है रेखा का समीकरण निकालना जब अक्षों से कटे अंतःखंड दिए गए हों। आज मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है कि इसमें पहले वाले में जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में और इसमें क्या अंतर है कि इसमें सिर्फ y एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड होता था, बट जो आज वाला है उसमें x और y दोनों पर कटा हुआ अंतःखंड हमें दिया रहेगा। इसमें ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारी क्या है? लाइन है, ये हमारी रेखा है। आपको इस रेखा का समीकरण निकालना है जब x एक्सिस पे कटा अंतःखंड मैं मान लिया A है और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड ये जो है मैं मान लिया B है। ठीक है, तो इस रेखा का आपको समीकरण निकालना है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा? इस रेखा का जो समीकरण होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो x अपान a प्लस वाई अपान b इक्वल्स टू 1। मतलब फिर से मैं बताता हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें यह डिफरेंस है कि सिर्फ y एक्सिस पे अंतःखंड होता था और x एक्सिस के साथ इसका स्लोप दिया होता था, जबकि आज जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड हमें दिया रहेगा। तो उस रेखा का जो समीकरण होगा x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1 होगा। या इसी को ये समझिए, x अपान x एक्सिस पे कटा अंतःखंड, x एक्सिस का अंतःखंड प्लस y अपान y एक्सिस पे कटा अंतःखंड, y एक्सिस का अंतःखंड इक्वल्स टू 1। फिर से देखिए, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हुआ, इसको याद कैसे करना है? x है, x के नीचे हम x अक्ष पर कटा अंतःखंड लिखेंगे प्लस y अपान y अक्ष पर जो कटा अंतःखंड है उसको लिखेंगे। फिगर के माध्यम से देखिए, x अपान x एक्सिस पे कटा अंतःखंड प्लस y अपान y अक्ष पर कटा अंतःखंड b। ठीक है, इसमें और इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गई होगी। इसमें डिफरेंस ये था कि सिर्फ y एक्सिस पे कटा अंतःखंड और x एक्सिस से उसकी जो स्लोप होती थी वो दिया रहता था। तो उसका जो समीकरण होता है वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। लेकिन अगर x एक्सिस पे कटा अंतःखंड और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड हमें दिया गया हो और पूछे कि उस रेखा का समीकरण निकालिए, तो x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब x अपान x एक्सिस का अंतःखंड प्लस y अपान y एक्सिस का अंतःखंड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे? तो इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं
कि ये आया कहाँ से। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जब x एक्सिस पे कटा अंतःखंड A दिया गया है, इसका मतलब आप बताइए कि अगर हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस y एक्सिस पे कटे बिंदु को B मान लेते हैं और ये जो दूरी हमारी दी गई है ये a यूनिट दी गई है और ये जो दूरी हमारी दी गई है ये b यूनिट दी गई है। ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि ए पॉइंट का आप निर्देशांक कोऑर्डिनेट बताइए तो क्या कहेंगे आप? a,0, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होगी, इसलिए ए पॉइंट पर इसका निर्देशांक क्या होगा? a,0 और ऐसी बी पॉइंट पे इसका जो निर्देशांक होगा 0,b, क्योंकि y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी, इसलिए b पॉइंट का जो निर्देशांक आएगा वो 0,b आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या किया कि कोई पॉइंट एक P इस रेखा पर x y ले लिया। बात समझिएगा ध्यान से। मैंने कोई पॉइंट P x y ले लिया। अगर P x y ले लिया, इसका मतलब है कि x एक्सिस पे जो दूरी चली गई है वो x यूनिट, मतलब अगर यहाँ से ऐसी परपेंडिकुलर डालें और इस पॉइंट को P, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे m मान लें और यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालें इसको n मान लें, तो इसका मतलब x एक्सिस पे जो दूरी चली गई है ये दूरी बराबर होगी। इसका मतलब ये दूरी x यूनिट, ठीक है, और ये दूरी हमारी कितनी होगी? ये y यूनिट होगी। बात समझ? अगर हम इस ओरिजिन को इस P से मिला देते हैं, ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों इसको मिला देंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दो, एक तो ये हमारा पूरा, इसको अगर O पॉइंट मान लें तो AOB देखिए, ट्रेंगल AOB हमारा राइट एंगल ट्रेंगल होगा। कौन सा ट्रेंगल होगा? राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ये हमारा एंगल पूरा 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हमने, आप सोचिए कि ये हमारा AOB राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम पूछें कि आप इस पूरे ट्रायंगल की एरिया बताइए, इस पूरे ट्रायंगल की एरिया बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भुजा हमारी A दी गई है और ये भुजा हमारी B दी गई है, पूछे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज की एरिया निकालिए, तो इसका जो फार्मूला होता है एरिया का जो फार्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस A है, परपेंडिकुलर B है, तो जो एरिया इसकी आ गई हाफ A इंटू B आ गई इस पूरे AOB ट्रायंगल की। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो पूरा ट्रायंगल है ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है। एक ट्रायंगल ये देखिए, मैं जिगजैग ये वाला देखिए, मेरी पेन जहाँ चल रही है आप लोग ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल से मिल करके हमारा ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल बना है। अगर हम आपसे कहें कि आप इस ट्रायंगल की एरिया बताइए, ट्रायंगल OPA की, किसकी? ट्रायंगल OPA की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में हमारा ये देखिए,
ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में y हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री है, और ये हमारा बेस दिया गया है, a यूनिट दिया गया है। तो अगर इसकी एरिया पूछने के लिए, इसकी एरिया अगर हमें निकालना है, तो इसका एरिया जो आएगा हाफ इंटू a इंटू वाई, बेस इंटू परपेंडिकुलर, क्या आएगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो a इंटू वाई, इस ट्रायंगल की एरिया आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी ही देखिए OPB की, इस ट्रायंगल की बात देखिए, इस ट्रायंगल में बेस हमारा b है और जो परपेंडिकुलर है ये x है, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह से अब इस ट्रायंगल में इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए, बना लीजिए, बना के फिर मैं इसी में कर देता हूँ। ये देखिए अब की बार क्या है, इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल लिख देता हूँ, ट्रायंगल OPB में OPB की जो एरिया होगी वो क्या होगा, OPB की जो एरिया होगी, ये आपको दिया गया है b, ये दूरी b दी गई है और ये दूरी x दी गई है, तो इसकी जो एरिया होगी वो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये चीज़ हुआ। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस पूरे बड़ा वाला ट्रायंगल दो ट्रायंगल से मिलके बना है, इसको मैं हटाता हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल दो छोटे ट्रायंगल से मिल करके बना है, मतलब ट्रायंगल AOB जो है वो हमारा ट्रायंगल OPA प्लस ट्रायंगल OPB से मिलके बना है। अब इसकी एरिया जो है इन दोनों ट्रायंगल की एरिया को मिला करके है, तो इसकी जो एरिया आई है हाफ इंटू A इंटू B आई है, और इसकी जो एरिया आई है हाफ इंटू A इंटू Y आई है, और इसकी जो एरिया आई है हाफ इंटू B इंटू X आई है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों हाफ A इंटू B से अगर पूरे को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखिए 1 इक्वल्स टू, जब इसमें डिवाइड करेंगे, अब इसमें जब भाग देंगे हाफ AB से तो y अपान B बचेगा प्लस x अपान A। क्यों, क्योंकि A हाफ, A और आधा कट जाएगा, जो बचेगा क्या, B बचेगा, और यहाँ पे हाफ और B कट जाएगा तो A बचेगा। तो हमारा x इसी को लिख सकते हैं x अपान A प्लस y अपान B इक्वल्स टू 1, मतलब x अपान x एक्सिस पे कटा अंतःखंड प्लस y अपान y एक्सिस पे कटा अंतःखंड। आपको मैं फिर से बताता हूँ कि इस पूरे, आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं फिर से एक बार करता हूँ। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बड़ा वाला ये ट्रायंगल है, हमने कोई अगर ये दूरी A है और ये दूरी B है, तो इसका जो निर्देशांक आएगा A,0 आएगा, इसका निर्देशांक 0,B आएगा। मैंने कोई पॉइंट इस रेखा पे PXY मान लिया। जब PXY मान लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों x एक्सिस की जो दूरी होगी वो x होगी, x ये मान लिया, और y एक्सिस की जो दूरी होगी वो y होगी। अब ये यहाँ से मैंने एक रेखा जो है O से P को मिला दिया। अब ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इस पूरे ट्रायंगल की जो एरिया होगी, बड़े वाले ट्रायंगल की जो एरिया होगी, इन दोनों छोटे ट्रायंगल की एरिया को ऐड करने से बनेगा। अब देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस A है और परपेंडिकुलर B है। अब इस वाले ट्रायंगल, अब दोनों छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लें तो हमारे पता चल जाएगा।
अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाफ इंटू बेस इंटू जो हमारी ये परपेंडिकुलर दूरी है, तो हाफ इंटू वाई, हाफ ए इंटू वाई। अब इस वाले ट्रायंगल की जो एरिया आएगी हाफ इंटू बी इंटू एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने पर बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया के बराबर आ गई। जब बराबर आ गई तो हाफ ए इंटू बी से सब पूरे में डिवाइड कर दिया, पूरे से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब पूरे से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आया, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल्स टू 1 हमारा निकल के आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ कैसे आई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें, अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि आपको कोई समीकरण दिया गया है और कहे कि यह यक्स एक्सिस को काटती है, तो यक्स एक्सिस पे जो कटा हुआ निर्देशांक है वो क्या होगा। जैसे मैंने कंसीडर कर लिया 5x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि यक्स एक्सिस को जहां काटती है उसका निर्देशांक क्या होगा। उसका निर्देशांक क्या होगा आपको निकालना है। 5x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये कोई रेखा है। यह रेखा यक्स एक्सिस को जहां काटती है उसका निर्देशांक क्या होगा आपको निकालना है। आपको जब निकालना है, जरा भरो इसमें तो रेड ब्लैक वाला, आपको निकालना है। ये देखिए ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। मैंने मान लिया कि ये रेखा ये हमारा एक्स एक्सिस है, पहले फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मैं मान लिया कि ये रेखा ऐसी गुजर रही है। अब ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है। इस रेखा का जो समीकरण दिया गया है वो 5x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 दिया गया। ये एक्स एक्सिस को मैंने मान लिया कि यहाँ पे कट कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब कोई रेखा एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसका जो निर्देशांक होता है वो a0 होता है। मतलब y की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0 होती है। तो मैं अगर इस इक्वेशन में 5x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0 में y इक्वल्स टू 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे, क्योंकि यह रेखा कहा जा रहा है कि यक्स एक्सिस को काट रही है। जब यक्स एक्सिस को काटेगी तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। अब अगर ये y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो 5x प्लस 12 इंटू 0 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 5x इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 15 बाई 5 इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू जो 3 आई, मतलब मूल बिंदु से ओरिजिन से हमारा ये 3 मीटर की दूरी पर कट कर रही है, 3 यूनिट की दूरी पर कट कर रही है। इसका मतलब ये जो हमारा निर्देशांक आएगा 3,0 आएगा, क्योंकि जब x इसको आपको दिमाग में डाल लेना चाहिए कि जब x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर हम बात करें
कि यही रेखा जो है वाई एक्सिस को कट करती है तो उसका निर्देशांक क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यही अगर कह दें, क्या कह दें, चल क्यों नहीं रहा यार आज, भरे नहीं। अगर हम कह दें कि यह जो है यक्स एक्सिस को कट कर रही है, इस यक्स एक्सिस को हो गया। अगर कह दें कि यह रेखा वाई एक्सिस को जहां काटती है उसका क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। आप समझ लीजिए, पहली चीज जब यक्स एक्सिस को कट कर रही है, दूसरी बात जब ये कहें कि यक्स वाई एक्सिस को जहां कट कर रही है उसका निर्देशांक आपको निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये रेखा वाई एक्सिस को कट कर रही है तो इसका निर्देशांक 0, मैंने बताया था आपको। मतलब वाई एक्सिस को अगर कट करेगी तो यक्स की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, यक्स की वैल्यू 0 होगी। तो 5x + 12y - 15 = 0। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो +12y = 15, ये 0 हो जाएगा और y = 15/12, इसको 5/4, ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/, y की जो वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू निकल के आई 5/4। मतलब इसमें क्या होगा, इसका जो अगर y एक्सिस को काटेगा तो 0, 5/4 इसका कोऑर्डिनेट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं तो आप अच्छे से लिख लीजिए। अब अगर हम कहें कि उस रेखा का समीकरण निकालिए जो यक्स एक्सिस को 3 यूनिट पर, ध्यान रखिए, यक्स एक्सिस को 3 यूनिट पर और वाई एक्सिस को 4 यूनिट पर कट करती। मतलब उस रेखा का समीकरण निकालना है जिसका यक्स एक्सिस का अंतःखंड 3 यूनिट और वाई एक्सिस का जो अंतःखंड है वो 4 यूनिट है। तो उस रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो आपको पता है x/a + y/b = 1। मैं इसको फिगर के माध्यम से देखिए, यक्स एक्सिस को 3 यूनिट पर कट करती है और वाई एक्सिस को यह 4 यूनिट पर कट करती है और ऐसी गुजर रही है रेखा। तो इस रेखा का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। अगर इस रेखा का समीकरण निकालना है तो आपको पता है यक्स एक्सिस पर कटा अंतःखंड प्लस वाई एक्सिस पे कटा अंतःखंड = 1। तो अगर ये कह दे आपको, अगर ये चीज़ दिया रहे यक्स एक्सिस पे कटा अंतःखंड और वाई एक्सिस पे कटा अंतःखंड दिया रहे तो आप उस रेखा का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। अब अगर कह दें कि एक कोई रेखा है, किसी रेखा का समीकरण दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी रेखा का समीकरण दिया गया है। जैसे कोई रेखा है 6x + 8y - 48 = 0। यह हमारी एक रेखा है, यह हमारी एक सरल 6x + 8y
-48 इक्वल्स टू 0, यह हमारी एक सरल रेखा है। आपसे पूछे इस सरल रेखा से x एक्सिस और y एक्सिस पर कटे अंतःखंड निकालने। अब की बार क्या देखिए, अब की बार अपोजिट चीज पूछा। पहले आपको x एक्सिस पे कटा अंतःखंड और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड दिया होता था, तो आपको रेखा का समीकरण निकालना होता था। अब आपको निकालना है, समीकरण दिया गया है लेकिन आपको x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड निकालना है। ये हुआ, ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। हमारा ये रेखा मैं मान लेता हूँ, ये रेखा हमारी गुजर रही है और इस रेखा का जो समीकरण है 6x + 8y - 48 इक्वल्स टू 0 है। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज तो अगर हम इस रेखा को x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, मैं लिख देता हूँ, आपको रेखा का समीकरण दिया गया है और x एक्सिस पर x एक्सिस का अंतःखंड आपको निकालना है और y एक्सिस पर कटा अंतःखंड आपको निकालना है। x एक्सिस पर कटा अंतःखंड निकालने के लिए और y एक्सिस का अंतःखंड निकालने के लिए अगर हम इस रेखा को x/a + y/b इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमें इससे कंपैरिजन करके हम उसका x एक्सिस पे कटा अंतःखंड और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकाल सकते हैं। तो इस रेखा को 6x + 8y - 48 इक्वल्स टू 0 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 6x + 8y इक्वल्स टू 48। अभी हमें यहाँ बराबर के एक साइड 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए जितना डिजिट दिया गया 48 दिया गया, पूरे इक्वेशन में 48 से डिवाइड कर देते हैं। जब 6x/48 लिखेंगे प्लस 8y/48 लिखेंगे इक्वल्स टू 48/48, तो ये देखिए x/8 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1, ये हमारा निकल करके आ गया। अब इस देखिए ये चीज़ इस फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई, x/a + y/b इक्वल्स टू 1 फॉर्म में आ गई। तो x एक्सिस पर जो कटा अंतःखंड कितना है, 8 यूनिट, और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड कितना है, 6 यूनिट। तो अगर हम पूछें कि आप x एक्सिस पर कटे जहाँ पे x एक्सिस को काटा उसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक होगा 8, 0 और इसका निर्देशांक क्या होगा 0, 6। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके। अब देखिए इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, अगर इसको और कैसे निकालना है, x एक्सिस पर कटा अंतःखंड y एक्सिस पे कटा अंतःखंड कैसे निकालेंगे। जब x एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकालना है तो y इक्वल्स टू 0 रखिए पहले वाले की तरह, और जब y एक्सिस पर कटा अंतःखंड निकालना है तो x इक्वल्स टू 0 रखिए। इस तरह से हम एक 0 रख करके एक बार x की वैल्यू 0 रख के, तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकल जाएगा, और जब y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो भी हमारा x एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकल जाएगा। या इस रेखा को इस तरह से इस फॉर्म में x/a + y/b इक्वल्स टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे कंपैरिजन करके हम उस रेखा की हेल्प से हम x एक्सिस पे कटा अंतःखंड और y एक्सिस पे कटा अंतःखंड निकाल सकते हैं। अगर हम ये पूछें, आपको ये बतानी है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। अगर दो निर्देशांक दिए गए हैं, ये कोई रेखा है
देखिए ये कोई रेखा है हमारी, मैंने इस रेखा को मान लिया P पॉइंट और ये Q पॉइंट। P पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो x1 y1 है और Q पॉइंट के जो निर्देशांक हैं x2 और y2 है। अगर दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालना, यहाँ पे लिखिए दो निर्देशांकों के बीच की दूरी, आप इसको हेडिंग लिखिएगा कि दो निर्देशांकों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। आपको कोई रेखा पी क्यू दिया गया है, पी का निर्देशांक x1 y1, क्यू का निर्देशांक x2 y2 दिया गया है। अगर इसकी डिस्टेंस पूछे तो इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसकी फार्मूला है? दूरी का। दो निर्देशांकों के बीच की दूरी का जो फार्मूला है वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसकी सहायता से हम किसी दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे इसी में पूछे कि ये मैंने मान लिया A पॉइंट और ये मैंने मान लिया B पॉइंट। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताइए A B के बीच की दूरी क्या होगी। अगर हमें इसके निर्देशांक 8 0 और 0 6 दिए गए हैं तो एक तो आपको ऐसे निकाल लेंगे कि ये देखिए ये हमारा ये दूरी 8 दी गई है और ये दूरी 6 दी गई है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो भी हमारी ए बी की डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये ओ मान लें 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 36 ये हमारा 100 आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है? 100 है। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 10। ए बी स्क्वायर की वैल्यू 100 तो ए बी की वैल्यू 100 है। अगर अब इसी को हम अगर फार्मूले से निकालें, क्योंकि ए का भी निर्देशांक दिया गया है और बी का भी निर्देशांक दिया गया है, तो जो ए बी की दूरी निकल के आएगी उसकी दूरी क्या होगी? देखिए मैंने मान लिया कि मैंने इसको x1 मान लिया, y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको x2 मान लिया, y2 मान लिया। अब अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 6 माइनस 0 का स्क्वायर। ए बी अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 64 36 जोड़ेंगे तो 100 इक्वल्स टू 10। 100 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 10 आएगा। तो आपको कोई भी निर्देशांक दिया गया हो, आपको कोई भी निर्देशांक दिया गया हो, उस निर्देशांक की सहायता से आप दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी हम अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर की हेल्प से उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर हम कहें कि आपको P और Q के मध्य बिंदु का क्या निकालना? मध्य बिंदु का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। क्या निकालिए? अगर हम आपसे कहें कि इसके P और Q बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, अगर हम पूछें कि मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, क्या बताइए? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट
किसका बताना, मध्य बिंदु मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो निर्देशांक मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट हो गया यम, इसका निर्देशांक यक्स वाई मैंने मान लिया। मिड पॉइंट का जो आप फिर से बना लीजिएगा, आप लिखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक में पहले लिखिएगा, यहाँ पे पी बनाइए, एक बार पुनः फिगर बनाइएगा, इसी फिगर को ये इस तरह बनाइएगा, आपकी बार पी x1 y1 और q x2 y2 बनाइएगा। मैंने मान लिया कि इस मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक मैंने मान लिया यम x और कमा y है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों x1 प्लस x2/2 आएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो y1 प्लस y2/2 आएगी। मतलब x को ऐड करिए उसका आधा कर दीजिए और y को ऐड करिए उसका आधा कर दीजिए, तो उस दो निर्देशांकों के मध्य बिंदु का हमें क्या निकलेगा, निर्देशांक निकलेगा। जैसे देखिए ये हमारा है ए बी, इसी क्वेश्चन में देखिएगा, हम क्वेश्चन लेते हैं जो इसी का क्वेश्चन लेते हैं, इसका निर्देशांक 0,8 दिया गया है और बी का निर्देशांक 0,6 दिया गया है। अब इसके मध्य बिंदु का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। मैंने मान लिया मध्य बिंदु का निर्देशांक यम, कुछ भी यम है, ये पॉइंट यम की मिड पॉइंट की आपको निर्देशांक निकालना है। तो यम यक्स की वैल्यू क्या आएगी, यक्स की वैल्यू क्या आएगी, यक्स की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 को ऐड करिए, मतलब 0 प्लस 8/2, मतलब 8/2 का मतलब 4 आया, और y की वैल्यू क्या आई, y1 प्लस y2, 0 प्लस 6/2 इक्वल्स टू 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके जो मिड पॉइंट का निर्देशांक आ गया वो 4,3 आ गया। ठीक है, ऐसी कोई भी पॉइंट, मैं उम्मीद इसको पहले आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तब मैं इसको इरेज करूं और पुनः आप लोगों को आगे बताऊं। चलिए मैं हटाता हूं अब इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे और इसको बना लिए होंगे। अब देखिए अगर हम बात करें कि कोई रेखा है, कोई पॉइंट है, तो मैंने पॉइंट मान लिया -3,4 और मैंने मान लिया 1,-2। ठीक है, आपको बताना है कि इस, पहली बात तो इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। पहली बात क्या निकालनी है कि इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे। मैंने इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर लिया। अंडर रूट में x2 माइनस x1 करेंगे, तो ये -3 है तो माइनस करेंगे तो प्लस स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो -2 -4 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये होगा 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना होगा, ये हमारा कितना होगा 52। इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट 52 आएगा। इन दोनों के बीच की दूरी जो आ रही है वो बीच की दूरी कितना आई, अंडर रूट 52 आई। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसके मध्य बिंदु का, मिड पॉइंट का क्या बताइए, निर्देशांक बताइए। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको पता है
कि x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब इसको देखिए -3 और +1, तो -3 प्लस 1 बाई 2, तो -2 बाई 2 इक्वल्स टू -1। x ये मैंने मान लिया कि यहाँ p है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आएगी, 4 -2 बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो इसके निर्देशांक कितने आ गए, मिड पॉइंट के निर्देशांक आ गए -1, 1। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बस इतना ही। कल हम परपेंडिकुलर फॉर्म में रेखा का समीकरण बताएंगे। लंबवत रूप में रेखा, अगर कोई लंब दिया गया, किसी रेखा पर लंब की लंबाई दी गई हो और वह लंब जो है x एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है वो चीज़ दिया गया हो, तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।